अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गर्मा गर्म और मज़ेदार से चिकन पकोड़े बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कैसे बनते हैं और इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे चिकन पकोड़ा, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कैसे बनता है और इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। हम इसी तरह नए से नए मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चिकन पकोड़ा बनाने के लिए हमने हाफ़ के जी बेसन लिए है, हमने हाफ़ के जी चिकन लिया है, इसके छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसे बड़ी काट लिया है। थोड़ा सा सूखा धनिया लिया, इसे दरदरा सा पीस लिया है। एक नींबू लिए है। थोड़ा सा लहसुन लिया है, इसे कद्दूकस काट लिया है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया, 1 टेबलस्पून हल्दी ली है और नमक हस्बे जायका लिया। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें लिया, इन्हें काट लिया। थोड़ा सा हरा धनिया लिया, इसे बारीक काट लिया। सबसे पहले एक खुला बर्तन लिया, इसमें चिकन शामिल कर लिया। तो अब इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, नमक ऐड कर देंगे, कद्दूकस किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे, दरदरा सा पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे और नींबू का रस निकाल लेंगे। तो अब इसे मिक्स कर लेंगे, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। तो अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। तो अब इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे, एक और खुला बर्तन लिया, इसमें बेसन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। इसमें हल्दी ऐड करेंगे, इसे आटे की शक्ल में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पानी ऐड करके। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेंगे। तो अब इसमें सोडा ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाह। सोडा ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें चिकन जो है ऐड कर देंगे, बिस्मिल्लाह। तो अब इसमें मिक्स कर देंगे, हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आग जला लिया, कढ़ाई चढ़ा लेंगे चूल्हे पे। कढ़ाई में घी शामिल कर लेंगे। तो जी कढ़ाई में घी शामिल कर लिया है, घी को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। अगर घी अच्छी तरह गर्म ना होगा तो हमारे पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो घी हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया, अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इसकी 2 से 3 मिनट तक एक साइड को पकने दिया है। तो अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे। इनकी वक्फे तक साइड चेंज करके चेक करते रहना ये, ताकि किसी साइड से जल ना जाए। इन्हें मज़ीद कुछ देर के लिए और फ्राई कर लेंगे।
बिस्मिल्लाह। तो जी पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं, तो अब इन्हें निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो जी घी को हमने 1 मिनट तक गर्म होने के लिए छोड़ दिया था, तो अब इनमें दोबारा से पकोड़े ऐड कर देंगे फ्राई करने के लिए। तो जी पकोड़े दोबारा ऐड करने के बाद इन्हें तकरीबन 3 से 4 मिनट तक एक साइड को पका लिया, तो अब इनकी साइड चेंज कर देंगे। तो साइड चेंज करने के बाद इन्हें मज़ीद 3 से 4 मिनट तक और फ्राई कर लेंगे। इन्हें दोनों साइडों से तकरीबन 7 से 8 मिनट तक फ्राई कर लिए, तो ये अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। तो अब इन्हें निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। घी को अच्छी तरह दोबारा से गर्म कर लिया, तो अब इसमें दोबारा से चिकन ऐड कर देंगे पकौड़े बनाने के लिए। इन्हें हल्की आंच पे पकाना, अगर आंच तेज़ होगी तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से बहुत ही जल्दी जल जाएंगे। इस बात का ज़्यादा ख्याल रखना। इन्हें दोनों साइडों से तकरीबन 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गर्मा गर्म और मज़ेदार से चिकन पकौड़े बिल्कुल तैयार हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। तो ये थी जी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को खुश रखे। इसी के साथ दीजिएगा मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।